हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। यूजुअली हमारे माइंड में आता होगा कि जो स्काई है वो ब्लू क्यों है, तो यही है हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो सन की लाइट है वो वाइट कलर की होती है और इसी वाइट कलर की लाइट में भी कई सारे कलर्स समाये होते हैं। कैसे? आपने स्कूल टाइम में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, वाइट लाइट को पास करवाया होगा प्रिज्म में से, और फिर जो प्रिज्म में से लाइट बाहर की तरफ निकलती है वो 7 डिफरेंट कलर्स की होती है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऐसे करते करते लास्ट में कौन सा कलर आता है? रेड। यही सारे कलर्स सन की लाइट में भी पाए जाते हैं। अब जब सन हमारे एकदम सिर के ऊपर होता है, यानी आफ्टरनून का जो टाइम होता है, तब सन की रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर से होती हुई अर्थ के सरफेस तक पहुंचती हैं। ऐसा ही है। अब बात ये है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर एकदम एम्प्टी तो है नहीं, खाली तो है नहीं। क्यों? क्योंकि कई सारे गैसेस हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब चीज़ें अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती हैं। अब जब सन की लाइट आएगी उसमें ये सारे डिफरेंट कलर्स की लाइट भी होगी। तो बात ये है कि सबसे ज़्यादा लाइट कौन सी स्कैटर होगी, सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट इन मॉलिक्यूल से टकराएगी और फिर बिखरेगी। ये डिपेंड करता है उस लाइट की वेवलेंथ के ऊपर। सबसे कम वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है एज़ कम्पेयर टू द वन जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वो सबसे कम स्कैटर होगी। ठीक है, अब सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी है? सबसे कम वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो वॉयलेट कलर की है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। ठीक है, ऐसे चलते चलते सबसे हायर वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी आती है? रेड कलर की आती है। ठीक है, तो अब सबसे ज़्यादा कौन से कलर स्कैटर होंगे? वॉयलेट कलर, ब्लू कलर, ये सब सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि सबसे कम वेवलेंथ तो वॉयलेट कलर की है, तो हमें स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है? बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन आवर आइज़। हमारी जो आइज़ हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ब्लू कलर की तरफ है एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट। इसी वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो एक बात आपको यहाँ ये भी याद रखनी है कि जो नून का टाइम है, आफ्टरनून का जो टाइम होता है, वहाँ पर जो सन की रेज़ हैं उन्हें एटमॉस्फेरिक जो डिस्टेंस है वो बहुत कम ट्रैवल करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जब सनराइज़ और सनसेट का टाइम होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि सनराइज़ और सनसेट के दौरान हमें स्काई ऑरेंज कलर का, रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? यही क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो सन की रेज़ हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, उसके बाद वो अर्थ तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पहले कौन सी लाइट स्कैटर होगी? ब्लू और वॉयलेट। वो तो स्कैटर हो जाएगी, दूर ही स्कैटर हो जाएगी। जब धीरे धीरे वो हमारे पास आएगी लाइट, तो पीछे कौन सी रह जाएगी? रेड कलर की, ऑरेंज कलर की, यही लाइट रह जाएगी। यही थोड़ी बहुत स्कैटर होगी और हमारी आइज़ उन्हें परसीव करती हैं, जिसकी वजह से हमें जो स्काई है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस था कि जो डे टाइम है वहाँ पर सन की रेज़ को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि सन जो है वो एकदम हमारे सिर के ऊपर होता है, लेकिन सनराइज़ और सनसेट के दौरान जो सन की रेज़ हैं उन्हें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।